जब दो लड़के सरकारी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर बताते हैं कि डॉक्टर साहब जरा मुझे चेक करो, मेरी नब्ज को टटोलो, क्योंकि मुझे हर वक्त बुखार सा रहता है, शरीर भारी भारी रहता है और सिर फटा सा जा रहा है। मैं बड़ा परेशान हूँ। कई बार मैंने दवाई ली, लेकिन कोई पता नहीं चलता कि मेरे अंदर क्या बीमारी है। दोनों सरकारी डॉक्टर जब उस बात को लेते हैं, उनकी सुनते हैं, उसके बाद कुछ ब्लड लेते हैं, उनको बताते हैं कि तुम ये टेस्ट करवाओ। 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि तुम एचआईवी पॉजिटिव हो। ये सुनकर दोनों लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल हुआ ऐसा था कि जो दोनों लड़के थे, उनसे जब डॉक्टर पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे साथ लगभग लड़के 19-20 हैं और वो सारे उस लड़की के साथ संबंध बना चुके हैं और वो लड़की ऐसी है कि कोई भी उसको कुछ भी पैसे दे दे और अपने शरीर की संतुष्टि कर सकता है। लेकिन वो लड़की थी जो नाबालिग थी, अभी उम्र उसकी 17 साल थी और उसने एक नहीं कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। लेकिन उसकी भी एक मजबूरी थी, वो ऐसे नशे की आदी थी जो कि लोग नाम लेना भी पसंद नहीं करते। इस मजबूरी के चलते वो पैसे कमाने के लिए, क्योंकि नशा खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता था और वो उसके लिए पैसे जब मिलते नहीं, तो वो अपने शरीर को बेच देती थी। क्या हुआ था पूरी कहानी में, कैसे ये लड़के पकड़े जाते हैं, क्या सारा कांड होता है, वो जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी-बारी समझते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह की हर रोज़ सटीक जानकारी और कहानियाँ सुनने को आपको मिलती रहें। और एक छोटा-सा कमेंट कर दिया करें ताकि हमारा चैनल बूस्ट हो और हम ये समझ सकें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं मई सफर तक। आज की घटना शुरू होती है उत्तराखंड का एक जाना-माना शहर नैनीताल और नैनीताल का ही एक कस्बा पड़ता है रामनगर। इसी रामनगर कस्बे में बहुत बड़ा कस्बा है और एक बहुत अच्छा एरिया है, लेकिन इसी कस्बे में एक परिवार रहता है। इस वीडियो में किसी का नाम ओपन नहीं है, सिर्फ इशारा किया जा सकता है, क्योंकि गाइडलाइंस के अंडर ही हम काम करते हैं। जो एक लड़की है, एक परिवार है, उसमें माता-पिता हैं उसके, लेकिन एक लड़की है जिसकी उम्र अभी 17 साल की है और जो लड़की थी, वो नशे की ऐसी आदी थी, जैसे कि नाम नहीं लेंगे उस नशे का, आप समझ सकते हैं कि वो नाक से सूंघती थी। वो नशा 50-100 रुपए, 200 रुपए में मिलता था उसको, लेकिन इसी बीच वो जो लड़की पैसा नहीं होता तो अपने माता-पिता से माँगती, लेकिन माता-पिता इस बात को जानते थे, इसलिए वो किसी को नहीं देते, वो पैसा नहीं देते थे उसको। लेकिन इसी दरमियान जब उसकी आदत जब बढ़ जाती है, तो वो रोड पर निकल जाती शाम को और मैले-कुचले से कपड़े पहनती और फिर जाकर वहाँ किसी भी लड़के से 100, 50, 200 रुपए माँगती। लेकिन जब कोई पैसा नहीं देता, तो वो अपने शरीर को बिछा देती। जब किसी लड़के से बात करती, तो कोई भी उसके शरीर को देखकर उसको पैसे दे देता और वो खेतों में चली जाती। वो अपने शरीर की पूरी ज़रूरत को करता और फिर वो पैसे दे देता। ऐसे ही करके उसका सिलसिला चलने लगता है। धीरे-धीरे उसने लगभग 48 लोगों से अपने शरीर को संतुष्ट किया, उस नशे की आदी होने की वजह से, और यही सब चलता रहता है। एक दिन पता चलता है कि इसी रामनगर कस्बा के अंदर जो आस-पास जो एक सरकारी हॉस्पिटल है, छोटा-सा, वहाँ पर 2 डॉक्टर बैठते हैं। उनमें से डॉक्टर हरीश और एक डॉक्टर पंत जो हैं, ये बैठते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी सराहना जो इन्होंने ये पुलिस के संज्ञान में बात लाई। इनके पास 2 लड़के जाते हैं
और दोनों लड़के जब अपनी कथा और व्यथा सुनाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने जब उसका ब्लड टेस्ट करवाया तो दोनों एचआईवी पॉजिटिव निकलते हैं। उनको एड्स हो रहा था। ये बात जैसे उन लड़कों को पता चलती है तो फिर वो और खुलासा कर देते हैं। जब डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि क्या और भी कोई साथ में था, तो लड़के बताते हैं कि हमारे साथ लगभग 20 लड़के हैं और वो सारे उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना चुके हैं। यह बात जब डॉक्टर जानते हैं तो डॉक्टर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस एक्टिव हो जाती है। उन लड़कों के माध्यम से उस लड़की तक पहुंचा जाता है और उस लड़की से जब पूछा जाता है तो लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उसको इतना बोध नहीं था, वो इतनी समझदार नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि वो नशे की इतनी आदी थी कि उसका जो माइंड था वो काम करना धीरे धीरे रुक चुका था। पुलिस उनको अपने अंडर लेती है और अंडर लेने के बाद जब उस लड़की को बाल सुधार गृह और पुलिस के अंडर जब बात होती है तो फिर पता चलता है कि उस लड़की से जहां पर वो खड़ी होती थी और जिस लड़के से वो उस नशे को खरीदने जाती थी, वहां जो लड़का खड़ा होता था उसके आसपास ये खड़ी होती। कोई भी जो नशा लेता था उससे पैसे मांगती और जो पैसा नहीं देता तो फिर वो अपने शरीर को खेतों में जाकर बिछा देती और अब जो लड़का होता वो उसके साथ संबंध भी बनाता था। इसी प्रकार उसने जब खुलासा हुआ तो उसमें 48 लोग नजर आते हैं। 48 लोगों का खुलासा होता है। इनमें से 18 साल से 17 साल से लेकर और 35 साल के लोग थे। इनमें से आधे से ज्यादा लोगों की शादी भी हो चुकी थी। यह जब पता किया जाता है तो पुलिस को नजर आता है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 19 लड़के खुलकर सामने आ जाते हैं जिनको एचआईवी पॉजिटिव हो जाते हैं, संक्रमित होते हैं। उसके बाद 48 लोग ऐसे हो जाते हैं कि जिनकी शादी हो चुकी थी, उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ भी संबंध बनाई थी, वो पत्नियां भी उनकी एचआईवी पॉजिटिव हो जाती हैं। दरअसल ये एड्स ऐसी बीमारी है जिसको हो जाती है, वो जल्दी मरता तो नहीं है लेकिन जीने के लायक भी नहीं रहता। वो ऐसी बीमारी जो कि हर वक्त शरीर में बुखार और माथा गर्म और सिर भारी और चलने की बिल्कुल भी तमन्ना नहीं होती। बोलो तो 1 साल जी जाए, बोलो तो 10 साल जी जाए, दवाइयां तो चलती रहती हैं लेकिन इसका कोई सटीक इलाज भी नहीं। जब इन लोगों से पूछा गया और सारी बात सामने आ गई, फिर उस लड़के के पास पहुंचा जाता है जो लड़का इस नशे को बेचता था खड़े होकर। उस लड़के की पड़ताल की जाती। फिलहाल वो लड़का पुलिस के अंडर नहीं आ पाता है, पता नहीं चल पाता। लेकिन पुलिस इन लोगों को जो एचआईवी पॉजिटिव हो जाते हैं, जिनको ये एड्स हो जाता है, उनको बचाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा देते हैं। पुलिस पूरी सहयोग करती है और उस लड़की को, जो लड़की से ये पॉजिटिव हुए थे, संक्रमित हुए थे, उस लड़की को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है क्योंकि अभी उम्र उसकी महज 17 साल की थी। धीरे धीरे उनका इलाज भी चल रहा है और इधर जो लड़की थी उसको यहाँ पर हॉस्पिटल में और बाल सुधार गृह जो कानून की नजर है उसके अंदर छोड़ दिया गया है। दरअसल ये कहानी, जो स्टोरी, जो हकीकत है उत्तराखंड की, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें आपके लिए और हमारे समाज के लिए और खासकर उन मन चले लड़कों के लिए जो कि ऐसा कदम उठाते हैं, कभी भी ध्यान करके किसी भी पराई महिला या पराई लड़की की ओर गलत नजर करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाजार में खड़ी हुई महिला एक नहीं कई लोगों से शारीरिक संबंध बना चुकी हो सकता है उसके शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जो तुम्हें लग जाए और इससे जीवन बर्बाद हो सकता है। जो ये 19 लड़के थे जिनकी शादियां नहीं हुई थी, 16 साल से लेकर और 25 साल तक के लड़के हैं ये, इनकी शादी नहीं हुई लेकिन भविष्य में ये शादी करने के लायक भी नहीं रहे, क्योंकि इनकी उम्र जो थी अब कहानी खत्म होने वाली है। इस कहानी से, इस घटना से आप क्या सीखते हैं
और क्या सीख मिली, अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का और अपने जीवन का बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।